हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल। जो किसी भी एग्ज़ाम में भारत के गवर्नर जनरल से क्वेश्चन बनते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आर एग्ज़ाम में गवर्नर जनरल से क्वेश्चन बनते हैं, पीटी, यूपीपीएससी, आर पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, इन परीक्षाओं में गवर्नर जनरल से क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं गवर्नर जनरल के बारे में। बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव के बारे में देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव, उनका शासनकाल 1757 से 60 और इसके बाद 1765 से 67 तक। देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध इनके शासनकाल में हुआ था। कब? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी और सिराजुद्दौला हार गया। देखते हैं बंगाल में द्वैत शासन इनके जनक माने जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन के जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। देखते हैं 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी इनके शासनकाल में। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से की थी। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि प्रथम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से की थी। देखते हैं 1765 में इलाहाबाद की संधि भी हुई है, इसमें अवध के नवाब सिराजुद्दौला से की थी। देखते हैं इसके बाद किसका शासनकाल है। वेंसटार्ट। देखते हैं वेंसटार्ट का शासनकाल कब से कब तक? 1760 से 1764 तक। तो इसी के शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 1764 में। एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ मीर कासिम कामा सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज हेक्टर मुनरो की विजय हुई थी। तो कौन जीता था इसमें? तो अंग्रेज हेक्टर मुनरो इसमें विजय प्राप्त की थी। देखते हैं वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल। देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर के बारे में। ये इसका शासनकाल 1772 से 1774 तथा गवर्नर जनरल ये रह चुका है। तो देखते हैं बंगाल के अंतिम गवर्नर रहे थे। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर रहे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर रहे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी ये बने। देखते हैं इन्हीं के शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और देखते हैं 1780 में भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था, किसने किया था? जेम्स हिक्की के द्वारा ये प्रकाशन किया गया था। देखते हैं कॉर्नवालिस 1786 से 93 और 1805 तक। देखते हैं कॉर्नवालिस के बारे में। तो बंगाल के स्थायी बंदोबस्त पद्धति किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देखते हैं भारत में नागरिक सेवा के जनक इन्हें माना जाता है। भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक भी इन्हें माना जाता है। एकमात्र गवर्नर जनरल जिनकी समाधि स्थल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके मकबरा को क्या कहा जाता है? लॉर्ड साहब का मकबरा भी कहा जाता है। देखते हैं अगला गवर्नर जनरल कौन है। सर जॉन सॉर। इनका शासनकाल 1793 से 98। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी। देखते हैं वेली जली के बारे में। तो 1798 से 1805। देखते हैं इनके शासनकाल में सहायक संधि हुई थी। कब? 1798 अपनाई, जब से सबसे पहले यह हैदराबाद में इसकी संधि हुई थी। देखते हैं 1800 ईस्वी में इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की थी। स्वयं को बंगाल का शेर कहा जाता था। पूछा जाता है कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? वेली जली को बंगाल का शेर कहा जाता है। देखते हैं लॉर्ड मिंटो के बारे में। तो इनका शासनकाल 1807 से 1813। देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जय अमृतसर की संधि हुई थी। कब?
1809 में। देखते हैं हेस्टिंग्स के बारे में। गवर्नर जनरल हेस्टिंग के बारे में देखते हैं 1813 से 1823। इनके शासनकाल में सिंगरौली की संधि हुई थी कब? 1816 में। पिंडारियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति इनके शासनकाल में हुई थी। पिंडारियों का दमन हुआ था और पेशवा पद की समाप्ति हुई थी। देखते हैं अगला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक, बंगाल के गवर्नर जनरल तथा भारत के गवर्नर जनरल ये रहे हैं। देखते हैं इनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई। यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। देखते हैं राजा राममोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर रोक लगाई थी कब? 1829 में। देखते हैं 1830 में ठगी प्रथा का अंत भी इन्होंने किया था विलियम बेंटिक के सहयोग से। विधि आयोग का गठन हुआ था विलियम बेंटिक के शासनकाल में। देखते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और मैकाले ने विलियम बेंटिक के समय इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। देखते हैं अगला शासन किसका है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेटकाफ वेरी इंपॉर्टेंट है। मेटकाफ का शासनकाल 1835 से 1836। इसे भारत में प्रेस मुक्तिदाता का जनक माना जाता है। किसे? मेटकाफ को। देखते हैं ऑकलैंड 1836 से 42 का शासनकाल है। इसके शासनकाल में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा है। देखते हैं एलनबरो के बारे में। यह भारत में दास प्रथा का अंत किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो भारत में पूछा जाता है। इसके शासनकाल में दास प्रथा का अंत हुआ था। देखते हैं 1843 से ही रविवार का अवकाश मतलब छुट्टी देना शुरू किया गया था। एलनबरो के शासनकाल में 1843 से ही रविवार की छुट्टी दी जाती है या छुट्टी का अवकाश प्रदान किया जाता है। देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बारे में। 1844 से 1848 खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नरबली प्रथा पर रोक लगाई थी। तो नरबली प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। देखते हैं लॉर्ड डलहौजी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी वेरी किसी भी एग्जाम की दृष्टि से लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। लॉर्ड डलहौजी देखते हैं 1848 से 56 वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके शासनकाल में चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति अपनाई गई थी 1854 में। देखते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था जिसे राजहड़प्पी नीति भी कहा जाता है। सबसे पहले सतारा 1848 में इन्होंने सतारा को अपने में मिलाया था। देखते हैं अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध पर विलय किया था। तो अवध का कुप्रशासन आरोप लगाकर उसका विलय कर लिया था इसने लॉर्ड डलहौजी। 1853 में मुंबई से ठाणे तक को पहली ट्रेन चलाई थी। देखते हैं इसके शासनकाल में 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा शुरू की गई थी। और देखते हैं इनके शासनकाल में क्या हुआ है। इनके शासनकाल में 1854 में डाकघर अधिनियम पारित हुआ था। देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल 1856 से 57 और भारत के वायसराय ही प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग भी बने थे। देखते हैं लॉर्ड कैनिंग से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। देखते हैं यह भारत के प्रथम वायसराय। तो अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग, और यह प्रथम भारत के अगर वायसराय की बात करें तो ये लॉर्ड कैनिंग। इनके समय में 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति हुई थी। देखते हैं कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है किसके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। देखते हैं
नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण हुआ था। इसके शासनकाल में राज हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया था। तो राज हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी और समाप्त किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग के समय समाप्त हुई। देखते हैं लॉर्ड मेयो 1869 से 72, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी, जिसमें पोर्ट ब्लेयर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो पूछा जाता है पोर्ट ब्लेयर में किसकी मृत्यु हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की मृत्यु हुई। देखते हैं लॉर्ड लिटिल 1876 से 80, इनके समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया था। भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो 1877 में पहला दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के शासनकाल में किया गया था। देखते हैं लॉर्ड रिपन, वेरी इंपॉर्टेंट है लॉर्ड रिपन। देखते हैं लॉर्ड रिपन 1880 से 84, 1882 में लॉर्ड रिपन के समय ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया था। स्थानीय सुशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। देखते हैं इनके शासनकाल में नियमित जनगणना 1881 में इनके समय में हुई थी। तो पूछा जाता है नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में। अब पूछा जाता है जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में यह जनगणना शुरू की गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की लिस्ट है। देखते हैं डफरिन, तो लॉर्ड डफरिन 1884 से 88, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में इनके शासनकाल में हुई थी। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि 28 दिसंबर 1885 में थी। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इससे एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसी महत्वपूर्ण स्लाइड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।